नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे पर्यावरण भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र BA प्रथम वर्ष का एक महत्वपूर्ण टॉपिक खाद्य श्रृंखला अथवा फूड चेन। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है, इसके कौन कौन से घटक अथवा तत्व होते हैं और यह पर्यावरण जगत में किस प्रकार से महत्वपूर्ण होती है, इन सभी तथ्यों पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के क्या क्या स्तर होते हैं और खाद्य श्रृंखला किस प्रकार से कार्य करती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो खाद्य श्रृंखला पर जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो 50 शब्द का ही आता है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक खाद्य श्रृंखला से पता चलता है कि प्रत्येक जीवित चीज को अपना भोजन कैसे मिलता है। कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर अन्य जानवर को खाते हैं। उदाहरण के लिए एक साधारण खाद्य श्रृंखला पेड़ और झाड़ियाँ, जिराफ और शेर जो जिराफ को खाते हैं जोड़ती है, अर्थात पेड़ झाड़ियों को जिराफ खाता है, जिराफ को शेर खाता है। इस तरह से एक खाद्य श्रृंखला चलती रहती है इस इकोसिस्टम में या इस पारिस्थितिकी तंत्र में। इस तरह इस श्रृंखला में प्रत्येक लिंक अगले लिंक के लिए भोजन है। सभी खाद्य श्रृंखला सूर्य से ऊर्जा के साथ शुरू होती है। इस ऊर्जा को पौधे द्वारा प्राप्त या कब्जा लिया जाता है। इस प्रकार एक खाद्य श्रृंखला का जीवित हिस्सा हमेशा पौधे के जीवन से शुरू होता है और एक जानवर के साथ समाप्त हो जाता है, किंतु ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन की परिभाषा। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन को किस प्रकार से परिभाषित करें। पौधे और जानवरों के बीच और जानवरों के बीच का अंतर संबंध ऊर्जा उत्पादन खपत के क्षेत्र में खाने और खाए जाने के कई चरणों के एक निश्चित पैटर्न या प्रतिरूप में परिणाम ही खाद्य श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। इस तरह खाद्य श्रृंखला को परिभाषित किया गया है। कोई भी आवास यदि रहने योग्य होता है तो इसमें ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ दोनों शामिल होते हैं। ऑटोट्रॉफ निवास की कच्चे माल पर निर्भर करते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर करते हैं, या ये कहें कि शाकाहारी होते हैं या ये कहें कि पौधे होते हैं। और हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पर सीधे या परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं, अर्थात पौधों पर अथवा दूसरे जंतुओं पर निर्भर करते हैं। खाद्य श्रृंखला कभी बंद सर्किट या बंद रूप में नहीं होती, ये निरंतर चलती रहती है, सतत रहती है, लेकिन इसमें कहीं विकृतियां जरूर होती है। कहीं ट्रॉपिक स्तर या पदानुक्रम में खाद्य श्रृंखला में नोड्स बनाते हैं। उत्पादक तत्व या ऑटोट्रॉफिक बायोट खाद्य श्रृंखला की नींव बनाते हैं। उत्पादक तत्व, जिसे हम उत्पादक तत्व कह रहे हैं, यदि अन्य स्तरों को बनाए रखा जाना है तो इन फोटोसिंथेटिक जीवों का मौजूद होना जरूरी है वातावरण में, और हम आज इसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उत्पादक के बाद होता है उपभोक्ता। उपभोक्ता को भी प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक उपभोक्ताओं में विभाजित किया गया है। कोई भी उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए निर्माता तत्वों पर निर्भर होता है उसे प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। खाद्य श्रृंखला में अगला कदम माध्यमिक अथवा द्वितीय उपभोक्ता द्वारा कब्जा कर लिया गया है। माध्यमिक अथवा द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। उपरोक्त एक कदम तृतीय उपभोक्ताओं द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
खाद्य श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता अंततः बुढ़ापे, चोट, बीमारी या किसी अन्य कारणों के कारण मर जाता है और वो इस तरह उत्पादक, उपभोक्ता और अपशिष्ट उत्पाद अर्थात खाद्य श्रृंखला के अंतिम तत्वों से अवगत हो जाते हैं या एक्सपोज हो जाते हैं। ये अंतिम तत्व अपघटक कहलाते हैं या रिड्यूसर कहलाते हैं। डंकपोजर्स मृत ऑर्गेनिक पदार्थों को फिर पुनः कच्चे माल में अर्थात प्रकृति में उत्पादक में बदल दिया जाता है, जिनका उपयोग खाद्य श्रृंखला के निर्माता तत्व द्वारा कर लिया जाता है। खाद्य श्रृंखला के घटक। एक खाद्य श्रृंखला उत्पादक और उपभोक्ताओं से बनी होती है। मुख्य रूप से हरे पौधे द्वारा उत्पादकों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और कुछ हद तक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया द्वारा भी। उपभोक्ता में अन्य सभी प्रकार के जीव शामिल हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र, हर्बीवोर्स, मांसाहार आदि। निर्माता, प्राथमिक उपभोक्ता, माध्यमिक उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता आदि। खाद्य श्रृंखला की कुछ विशेषताएं। पौधा एकमात्र जीव है जो अपने स्वयं के लिए भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जानवरों द्वारा या मनुष्य द्वारा विभिन्न प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक श्रृंखला में कई तरह की शाखाएं होती है। प्रत्येक शाखाएं खाद्य श्रृंखला को एक बहुत ही जटिल उपस्थित होकर विभाजित और उपविभाजित कर देती है। इस तरह पारिस्थितिकी तंत्र में काफी अधिक जटिलताएं आ जाती है। खाद्य श्रृंखला में लिंग की संख्या आमतौर पर 3 होती है, शायद ही कभी ये 5 से अधिक होती है। जैसे हम एक खाद्य श्रृंखला में ऊपर जाते हैं तो हम पाते हैं कि शिकारियों अर्थात उत्पादक के बाद उपभोक्ताओं का आकार धीरे धीरे बढ़ता है। अंत में एक ऐसी स्टेज आती है जब उत्पादक के बाद उपभोक्ता का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि तब उसका शिकार नहीं किया जा सकता, अर्थात वो स्वयं सर्वश्रेष्ठ होता है। तो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक चरण में उपभोक्ता का आकार बड़ा हो जाता है और उनकी संख्या या मात्रा कम होती जाती है। छोटे जानवरों के बीच मृत्यु दर आमतौर पर अधिक होती है, बड़े जानवरों में मृत्यु दर कम होती है। अब हम खाद्य श्रृंखला के सिद्धांत। खाद्य श्रृंखला के घटक विभिन्न ट्रॉपिक स्तर पर कब्जा करते हैं। निर्माता पहले ट्रॉपिक स्तर पर, प्राथमिक उपभोक्ता दूसरी और इसी तरह आगे दूसरे। एक विशेष जीव अक्सर खाद्य श्रृंखला के विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर कब्जा कर सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य या तो अनाज या बकरी जो पौधे पर फीड करती है का मांस खा सकता है। इस प्रकार मनुष्य एक ही समय पर 2 अलग अलग ट्रॉपिक स्तरों पर कब्जा कर लेता है। जितनी छोटी खाद्य श्रृंखला होगी उतना ही अधिक उपलब्ध ऊर्जा होगी। खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्थानांतरण में एक बड़ा अनुपात संभावित ऊर्जा की गर्मी के रूप में खो दिया जाता है। इस तरह एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हो सकती है। उदाहरण के लिए घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित की खाद्य श्रृंखलाएं मौजूद हो सकती है, जैसे पौधे से रोडेंट्स, उससे सांप से हवाक्स। इसी तरह उसी मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरी खाद्य श्रृंखला होगी पौधे से बकरी, भेड़, गाय से फिर आदमी से या फिर लोमड़ी, और आदमी के स्थान पर लोमड़ी के बाद हम अगर जंगल या जंगली क्षेत्र है तो लोमड़ी के बाद शेर। इस प्रकार खाद्य श्रृंखलाएं काफ़ी अधिक एक पारिस्थितिकी तंत्र में हो सकती है। खाद्य श्रृंखलाओं के प्रकार। खाद्य श्रृंखला चराई, ग्रेजिंग, ये एक हरे पौधे के आधार से शुरू होती है, हेर्बिवोर्स से मांसाहारी तक जाता है। ये 2 प्रकार का हो सकता है। पहला शिकारी खाद्य श्रृंखला जहाँ जीवों का अनुक्रम आमतौर पर छोटे से बड़ा होता है। दूसरा पैरासाइट खाद्य श्रृंखला जहाँ जीवों के आकार में कमी आती है। सेकंड प्रकार है डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला। ये मृत ऑर्गेनिक पदार्थ से सूक्ष्म जीव तक, फिर डेट्राइट्स फीडिंग जीवों और फिर प्रीडेटर तक से गुजरता है। इस तरह खाद्य श्रृंखला को 2 भागों में रखा गया है। खाद्य श्रृंखला का महत्व।
खाद्य श्रृंखला का अध्ययन खाद्य संबंधों और किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में जीवों के बीच की बातचीत को समझने में मदद करता है। खाद्य श्रृंखला का अध्ययन हमें जैव आवर्धन की समस्याओं को समझने में मदद करता है। इस तरह खाद्य श्रृंखला का काफ़ी अधिक महत्व है, जो किसी भी क्षेत्र की इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र को समझने का हमें सहायता प्रदान करता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं हो सकती है, जैसा कि पूर्व में अभी बताया था कि मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं चल सकती है। इसी तरह पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र में भी अनेक खाद्य श्रृंखलाएं चलती है। इस तरह जीवों और प्रकृति के मध्य खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा और भोजन का आदान प्रदान होता रहता है और प्रकृति को नियंत्रित करता रहता है। इस तरह ये आज हमारा चर्चा का विषय रहा। धन्यवाद।